और हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद जी कहने लगे, क्या ही बताऊं, मैं इस धराधाम को सर्वोत्तम लोक मानकर इस धरती पर आया था। हम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, भुवनेश्वर गया, त्रिपुरा गया, सब जगह गया, जितने भी तीर्थ हैं, परंतु कहीं मुझे शांति नहीं मिली। इस धरती को सर्वोत्तम लोक मान कर आया था, पर धरती पर क्या देखा, पिता पुत्र की बनती नहीं आपस में, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। और क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। मैंने देखा तरुणी प्रभुता गे, जब तक स्त्री जवान रहती युवती रहती है, उसकी कमर में चाबियां लटकी रहती है, घर की मालकिन कहलाती है, रानी कहलाती है। और वही स्त्री की आयु जब उम्र ढल जाती है, जब बूढ़ी हो जाती है, तो डोकरी बनकर एक कोने में पड़ी रहती, कोई नहीं पूछता, कोई दवाई देने वाला भी नहीं होता। और यहाँ तक नौबत आ गई कि लोग अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बेचने लगे। सरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जरा जाके उन माँ बहनों से पूछो कि गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं, चमन बिक चुके हैं, चमन बिक चुके हैं, वतन बिक चुके हैं, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। ऐसी स्थितियां हो गई हैं। सब बिकाऊ है सौदा, सब सौदा खरा खरा, सब बिकाऊ है, सब कुछ खरीद लो। परंतु ये कैसी स्थितियां हो गई, मान बिक गया, सम्मान बिक गया, रिश्ते बिक गए, नाते बिक गए। पैसा है तो रिश्तेदार, पैसा नहीं तो रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं। ऐसी स्थिति आ गई। कलयुग में भाई भाई के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है, बेटे बेटियों को ऐसे बेच दिया जा रहा है। जब ये स्थिति बताई, कलयुग की बड़ी बुरी स्थिति है, कोई सच नहीं बोलता, सब पाप कर्मों में लिप्त है। उदरम भरिणा जीवा मरा का कूट भाषिणा, अपने उदर को भरने के लिए, पेट भरने के लिए जी रहे हैं, खाते और सोते हैं और मर जाते, बस यही जीवन बचा है। कूटभाषी हो गए, व्यंग्य करते हैं, दूसरों पर व्यंग्य कसते हैं, दूसरों को बुरा भला बोलते हैं। ये स्थितियां हो गई हैं, कोई सत्य नहीं बोलता। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कुछ भी नहीं बचा है। 3 चरण से घायल हो गया धर्म, 1 चरण पर खड़ा है। जब ये बात कही, ये सब देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। देखते देखते वृंदावन पहुंचा, वहां जाकर थोड़ा आराम मिला, थोड़ी शांति मिली। वृंदावन जाकर, वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, वृंदावन में भक्ति नाचती है, भक्ति नृत्य करती है। ऐसा सोचकर मैं वृंदावन गया। ब्रज में राधे राधे गूंज रहा था, पर उसी ब्रज में मैंने देखा एक स्त्री रो रही है, बड़े बड़े नेत्रों वाली एक स्त्री रो रही है। उसकी गोद में 2 बूढ़े जर्जर पड़े हुए हैं, जम्हाई लेते उठते और फिर गिर जाते। उन्हें देखकर स्त्री और जोर जोर से रोने लगती है। सुंदर स्त्रियां उसके आसपास बैठी पंखा झल रही हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं वहां जाऊं, पर मैंने कहा स्त्रियों का मामला है, दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं। दूर से प्रणाम करके जाने लगा, उस स्त्री ने मुझे देख लिया। हे संतो, हे सनत कुमारों, देवर्षि नारद जी अपनी बात बता रहे। उस स्त्री ने मुझे देख लिया और देखते ही कहा, क्या कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय। रुको रुको साधो, थोड़ा रुको, मेरी चिंता का नाश करते जाओ, मेरी चिंता को मिटाते जाओ। मुझे पहचान लिया, मुझे बुलाने लगे, साधो कहकर बुलाने लगे। जयति जगति माया, जब मैं पास गया तो मेरी स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। प्रार्थना करने लगी, जयति जगति माया, जय हो तुम्हारी, जय हो जो जगत की माया से तुम्हारा चित्त बचा हुआ है। मायापति के चरणों की दिन रात अभ्यर्थना करते हो, अभिवंदना करते हो, गीत गायन करते हो। यस्य काया धवस्ते, मुझे पता है जगत की माया से बचाने वाले कयाधु नंदन को तुम ही हो। प्रहलाद जी को किसने बचाया था माया से, जगत की आपने। हे देवर्षि, ध्रुव जी को ध्रुव पदमपि आतो यत् कृपा तो ध्रुवम, आपकी कृपा से ध्रुव जी को ध्रुव पद प्राप्त हो गया था। मैं जानती हूँ आप मेरे भी बेटों का दुख दूर करो, ये मेरे पुत्र हैं। तब मन में प्रश्न आया कि तुम कौन हो, ये तुम्हारे पुत्र हैं, तुम हो स्त्री हो, पर ये तुम्हारे पुत्र बूढ़े कैसे हो गए, इतने जर्जर कैसे हो गए। तब पूछने लगे देवर्षि नारद जी, क्वासि त्वं काव्यमौचे मां
ये सुंदर सुनैनी नेत्रों वाली स्त्रियां कौन है? कानार्या पद्मलोचना वासित्वं का विमोचेम। तुम कौन हो देवी? और ये सुंदर पद्मलोचना स्त्रियां कौन है? तब उसने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम काल योगे न जर्जरो। मैं ही भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, इनकी रक्षा करो, इनकी रक्षा करो, ये जर्जर हो गए। बोले कैसे इनकी स्थिति हुई? बोले उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविण देश में उत्पन्न हुए, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़े हुए, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रम, कुछ महाराष्ट्र में मैं पल्लवित पुष्पित हुई, और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाते ही मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। मैं भक्ति महारानी हूँ, ये मेरे दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। ये मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, इस शरीर में देह में प्रकट होती हूँ, पैदा होती हूँ, और इसी अंतःकरण में पुष्पित पल्लवित होती हूँ, महाराष्ट्र रूपी अंतःकरण में पुष्पित पल्लवित होती हूँ। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता, द्रविड़ देश में पैदा होती, उत्पन्ने द्रविणा साहम, वृद्धिम कर्नाटके गता, कानों के माध्यम से बढ़ती हूँ। हृदय देश में भक्ति उत्पन्न हुई, कानों में भगवान की कथा गई, तो उस कथा से भगवान के प्रति भक्ति बढ़ने लगी, और कुछ हृदय देश में अंतःकरण में पुष्पित पल्लवित हुई सत्संग के प्रभाव से। और उसके बाद जैसे ही गुजर गई रात, कोई भी रात बिना भजन के गुजर जाए तो अगले दिन भक्ति नहीं होगी। जो रात बिना भजन के गुजर गई वही है गुजरात, और गुजरात में जाकर के भक्ति जीर्ण क्षीण हो जाती है भैया। ये बात भक्ति ने कही। फिर बोले कैसे तुम युवती कैसे हुई? तुम भी जीर्ण हो गई थी, तुम्हारे बेटे भी क्षीण हो गए थे, तो तुम कैसे युवती हुई? तब उसने क्या कहा? वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग में पुनः तरुणी हो गए। धन्य धन्य वो वृंदावन धाम जिसके कारण मैं पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। धन्यम वृंदावन, ये वृंदावन धाम की महिमा है, जहाँ हर कण कण में, हर पत्ते पत्ते में, हर गली गली में राधा नाम की खुमारी चढ़ी हुई है, नाम की खुमारी चढ़ी हुई है। ऐसा वृंदावन धाम